यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, सबसे नाता तोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, सबसे नाता तोड़ा। एक बार तो फिर से कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार तो फिर से कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत मेरी निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। तुम्हें छोड़कर सुनो प्रभु जी, कोई नमीत हमारो। तुम्हें छोड़कर सुनो प्रभु जी, कोई नमीत हमारो। किसके आगे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। किसके आगे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। अब तो आगे बात पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आगे बात पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे। और भक्त की क्या अभिलाषा होती है? जो ईश्वर भक्त होता है वो कहता कि हे प्रभु, मुझे धन दौलत संपत्ति मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। केवल जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कि मेरा और कोई नहीं है, मेरा केवल परमात्मा है। तो ऐसे ही भक्त जो होता है वो केवल ईश्वर की कामना करता है। दास की ये विनती सुन लीजो ओ मेरे प्राण प्यारे। दास की ये विनती सुन लीजो ओ मेरे प्राण प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे।
आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ऐसे मंगल कामना वो परमात्मा से भक्त करता है। सजनों, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्रार्थना का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से मांगना, लेकिन मांगने के साथ साथ में हमें वैसा ही पुरुषार्थ भी करना चाहिए, हमें वैसा ही परिश्रम भी करना चाहिए। हम केवल मांगते रहें और यदि हम मेहनत न करें, पुरुषार्थ न करें, परिश्रम नहीं करेंगे, तो वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। जैसे आप मान लीजिए सड़क के किनारे पर खड़े हैं, आपके पास में बहुत वजनदार कोई सामान है, आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं, उठाने की कोशिश की लेकिन वो आपसे उठ नहीं रहा है। अब आप ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो गए और आने जाने वालों से कह रहे कि भाई साहब जरा इस सामान को उठा करके मेरे सिर पर रख दीजिए आप, तो शायद कोई भी व्यक्ति उस सामान को उठा करके आपके सिर पर नहीं रखेगा। लेकिन जब आप उस सामान को उठाने के लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, बार बार उसको उठाएंगे, फिर वो सामान गिरेगा, फिर उठाएंगे, फिर आप उस समय किसी भी व्यक्ति से कहेंगे भाई साहब थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए, थोड़ा सा सहायता कर दीजिए, तो हर कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है। तो यही सिद्धांत सज्जनों ईश्वर के संबंध में है कि हम परमात्मा से मांगते तो हैं, लेकिन मांगने के साथ साथ में हमें वैसा ही कर्म भी करना चाहिए। और आप देखिए, जो व्यक्ति मांगता भी है और साथ में वैसा कर्म भी करता है, तो उसको सफलता मिल जाती है। एक विद्यार्थी प्रतिदिन 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई भी करता है और भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो प्रार्थना भी कर रहा है लेकिन पुरुषार्थ भी करता है, तो निश्चित रूप से उसके उतने मार्क्स आएंगे। एक व्यक्ति जो पहलवानी करता है, सुबह शाम व्यायाम करता है, कसरत करता है, दंड बैठक लगाता है, कुश्ती करता है और साथ में परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु मैं तो बस आपके ही अधीन हूं, आप मेरे जीवन में आप सफलता प्रदान कीजिए, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। तो प्रार्थना के साथ में पुरुषार्थ का होना बड़ा आवश्यक है। लोगों ने समझ लिया कि भगवान तो बस फ्री बैठा हुआ है, मंदिर में आराम कर रहा है, बस गए और कहा कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, 125 रुपया चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं आपके यहाँ 1.25 मणि का भोज कर दूंगा, कोई कहता है मैं आपके नाम से लंगर करवा दूंगा, कोई कहता है मैं आपके नाम से मंदिर बनवा दूंगा, कोई कहता है मैं आपके सोने का मुकुट बनवा दूंगा। अरे मेरे भाई, जो कुछ भी आज हमारे पास है, जो कुछ भी संसार में है, वो सब कुछ तो परमात्मा का ही है। ये सोना भी तो भगवान ने हमको बना करके दिया, चांदी पर परमात्मा ने हमें बना करके दिए जमीन में से। तो ऐसी कौन सा पदार्थ है जो हमने बनाया है? लेकिन ये मनुष्य अहंकार में आकर के ये समझता है कि शायद मेरे ऐसा चढ़ावा चढ़ाने से परमात्मा खुश हो जाएगा। जैसे ऑफिसर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जिनसे हमें काम निकलवाना होता है, हम रिश्वत देते हैं, तो रिश्वत देकर के काम निकलवाते हैं, तो हमने समझ लिया शायद भगवान भी ऐसा ही होगा, रिश्वत देंगे तो हमारा काम सिद्ध कर देगा। लेकिन परमात्मा सज्जनों न्यायकारी है, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की, हे ईश्वर हम आपके हैं, आप हमारे हैं, त्वम असि सुस्मिन, कि आप मेरे हो, आप मैं आपका हूं। और इस प्रकार से परमात्मा के नजदीक बैठ करके जब हम कोई कार्य करते हैं
तो निश्चित रूप से वो परमात्मा हमारे उस कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करता है। उस परमात्मा की कृपा हमको मिलती है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि आप और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, हमें अच्छी बुद्धि दी, हमें बोलने की शक्ति दी, कर्म करने की स्वतंत्रता हमें दी, 2 हाथ दिए काम करने के लिए, और अच्छी बुद्धि हमें परमात्मा ने दी है, जिससे कि हम अच्छे विचारों से जुड़ रहे हैं। याद रखिएगा, जीवन में सुख और दुख का केवल एक ही कारण है। जिसके जीवन में दुख है, समझ लो उसके बुरे विचार हैं। जिसके जीवन में सुख है, समझ लो उसके अच्छे विचार हैं। मनुष्य अपने अच्छे विचारों से ऊंचा उठता है, अच्छे विचारों से, ऊंचे विचारों से मनुष्य आगे बढ़ता है, और बुरे विचारों से मनुष्य का पतन हो जाया करता है। इसलिए हम अपने जीवन की उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन का विकास चाहते हैं, तो हमें अच्छे विचारों से जुड़ना है, हमें सत्संग से जुड़ना है, हमें अच्छे लोगों के संग से बैठना है, और हमें अपने आदर्शों को निर्धारित करना है। आज आप बच्चों से पूछिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे, चाहे भले ही आप आचार्य हैं, शास्त्री हैं, या आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, या आप व्यापारी हैं, या आप कुछ भी हैं। जरा आप अपने छोटे से बच्चे से पूछिए जो 10-15 साल का है कि बेटे तुम किसके फैन हो, तो कहेगा पिताजी मैं तो अक्षय कुमार का फैन हूँ, मैं तो शाहरुख खान का फैन हूँ, मैं तो सलमान खान का फैन हूँ, मैं तो ऋत्विक रोशन का फैन हूँ। वो पता नहीं 50 नाम बता देगा। और लड़की से पूछोगे तो कहेगी मैं तो फला फला जो हीरोइन है उसकी फैन हूँ। ये फैन शब्द कहाँ से आया? फैन का अर्थ है आदर्श, और आदर्श का अर्थ होता है जिसको जैसा हम बनना चाहते हैं। आज हमारे बच्चों के सामने कोई आदर्श नहीं है। आज हमारे बच्चे गलत आदर्श को अपने जीवन में अपना रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि वो बच्चे फिर वैसे ही बाल रखते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही उनकी स्टाइल हो जाती है, और फिर वैसे ही जैसे एक्टर ये नशेड़ी हो जाते हैं, ये ड्रग्स में फंसे हुए रहते हैं, ये शराब पी करके गाड़ियां चला करके लोगों को मारते हैं, फिर हमारे बच्चे भी वैसे ही करने लग जाते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने आदर्शों को भूल चुकी है। सज्जनों, ये राम कथा हमारे आपके सामने एक आदर्श स्थापित करती है कि हमारे बच्चों के सामने, हमारे सामने जो आदर्श होना चाहिए वो राम जैसा होना चाहिए, वो भरत जैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, हनुमान जैसा होना चाहिए। कि कैसे इनका जीवन इतना ऊंचा था कि आज लाखों लाखों साल हो गए, लेकिन आज हम उनके नाम को स्मरण करके, उनकी कथा को करके आनंदित हो रहे हैं। उनकी कथा को सुन सुन करके हम आज तक बोर नहीं हुए। आपने यदि अपने जीवन में कोई फिल्म देखी होगी तो फिल्म आपने अच्छी से अच्छी फिल्म भी आपने 1 बार देखी, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार देख ली होगी। इससे ज्यादा तो शायद 10 बार से ज्यादा आपने कोई भी फिल्म आज तक नहीं देखी होगी। लेकिन राम की कथा को जब से हम समझदार हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है, तब से हम राम की कथा को सुनते आ रहे हैं, और हमने 50 बार राम की कथा को सुना है। 50 बार टीवी में देखा है, कथावाचकों से सुना है, हमारे माता पिता से सुना है, अध्यापकों से सुना है। 50 बार हम राम की कथा को सुन चुके हैं। हमें राम के जन्म से लेकर के अंतिम समय तक का हमें सारा घटनाक्रम याद है। लेकिन आज भी आप राम कथा सुन रहे हैं। मैं भी आपके सामने राम कथा का पाठ कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई ये पहली बार हो रहा है। सज्जनों, जो हमारे आदर्श होते हैं उनके जीवन का गुणगान करके हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है। जैसा उनका जीवन था वैसा हम अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। यही है राम कथा का उद्देश्य। राम कथा का उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। राम कथा का एक ही उद्देश्य है कि आज जो हमारे भारत के लोग, हमारे आर्य, हमारे हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग, जो आज राम का नाम तो लेते हैं, राम राम बोलते हैं, लेकिन आज जब राम राम बोलते हैं तो हमने देखा लोगों के मुंह में बीड़ी है, बीड़ी पीते जा रहे हैं, धुआं निकालते जा रहे हैं, कह रहे राम 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 राम। शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हो, कहते राम 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 राम। तो बताइए, क्या राम मांसाहार करते थे? क्या राम बीड़ी सिगरेट पीते थे? क्या राम गुटखा खाते थे? लेकिन आज राम को मानने वाले लोग किस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो सज्जनों, इस राम कथा का उद्देश्य है
राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग राम बिहारी, संशय विहग राम बिहारी। राम कथा क्या है? राम कथा हमारे संशय को दूर करती है, हमें एक नया रास्ता बताती है, हमें एक नया आदर्श हमारे समाज में स्थापित करती है। आज भी यदि कोई भाई भाई आपस में लड़ते, कहते रहे तुम क्या कर रहे हो, तुम राम को मानने वाले होकर के आपस में लड़ाई कर रहे हो। यदि कोई पुत्र पिता की अवहेलना करता तो कहता रहे तो राम को मानने वाला होकर के अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो सज्जनों, राम हमारे लिए आदर्श है और उस आदर्श के जीवन को अच्छी प्रकार से हम समझें। महर्षि वाल्मीकि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राम का राज्य, राजा दशरथ का राज्य, अयोध्या का राज्य कैसा था। कल हमने अनेक विषयों पर आपके सामने चर्चा की और चर्चा करते करते हम आ गए थे अयोध्या नगरी की भव्यता को हम देख रहे थे कि राजा दशरथ के समय में अयोध्या का कितना ऊंचा वैभव था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कोई भी व्यक्ति अयोध्या में गरीब नहीं था, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था, सब लोग विद्वान थे, ऊंचा चरित्र लोगों का हुआ करता था और सब लोग बलवान थे। प्रत्येक व्यक्ति वेदों का विद्वान हुआ करता था, वेद के रास्ते पर चलता था। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई, न भय रोग न शोक। महर्षि तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि अयोध्या का राज्य कैसा था। वर्णाश्रम निज निज धर्म, पहली बात। निरत वेद पथ लोग, दूसरी बात। चलई सदा पावई सुख ही, न भय रोग न शोक। जो अयोध्या के लोग थे उस समय, इस भारतवर्ष के लोग, वो उनका जीवन कैसा था। कहते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, कोई शिक्षक है वो शिक्षा का कार्य कर रहा है, व्यापारी व्यापार का कार्य कर रहा है, सैनिक है वो रक्षा का कार्य कर रहा है, और जो मजदूर वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, वो सेवा का कार्य कर रहा है। सभी लोग अपने अपने धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करते थे। सबको पता था कि मेरा धर्म क्या है। धर्म यानी कर्तव्य, या धर्म का मतलब रिलीजन मत समझना आप। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब है कर्तव्य। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो सज्जनों, उस समय पुलिस की आवश्यकता नहीं होती, उस समय न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होती। जब आपको पता है कि सड़क पर हम चलते हैं, बाईं ओर चलना है, ट्रैफिक के नियमों का हमें पालन करना है, यदि आप सही प्रकार से ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, सही ढंग से यदि आप गाड़ी चलाते हैं, तो बताइए ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता क्या होगी। पुलिस की आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति व्यवस्था को तोड़ देता है। अयोध्या के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। और क्या करते थे? निरत वेद पथ लोग। ये बात आपको ध्यान से समझनी कि तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, वाल्मीकि की बात नहीं है। वाल्मीकि ने तो लिखा है, वो तो मैंने आपको सामने रख दिया है। तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, निरत वेद पथ लोग, कि अयोध्या के वासी वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। सज्जनों, महर्षि मनु कहते हैं नास्तिको वेद निंदक है। नास्तिक वो होता है जो वेद को नहीं मानता है, और आस्तिक वो होता है जो वेद को मानता है। तो आस्तिक, हमें आस्तिक बनना है। यदि हम आस्तिक हैं तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, और यदि हमने पाप किया है तो उसका दंड परमात्मा मुझे देगा। राजा से बच जाऊंगा, पुलिस से बच सकता हूं मैं, लेकिन उस परमात्मा की व्यवस्था से नहीं बच सकता। तो बताइए, जब इस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति कभी भी पाप का आचरण नहीं कर सकते। ये आस्तिक व्यक्ति की पहचान होती है कि आस्तिक व्यक्ति कभी कोई बुरा काम नहीं करता। वो ये जानता है कि परमात्मा सब जगह है। जैसे आप मॉल में जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उन सीसीटीवी कैमरों के नीचे एक लाइन लिखी हुई रहती है, आप कैमरे की नजर में हैं।
और जैसे ही आपको पता लगता है कि कैमरे की नजर में है, तुरंत आप सावधान हो जाते हैं कि भाई कोई गलती नहीं करनी है, कैमरे वाले देख रहे हैं, पकड़ में आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो जो आस्तिक है, जो ईश्वर को का भक्त होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, वो ये मानता है, वो ये जानता है कि परमात्मा सब जगह है और परमात्मा सब जगह रह करके मुझे देख रहा है। तो बताइए वो व्यक्ति गलत काम कैसे कर सकता है? कभी भी वो व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता। इसलिए अयोध्या के समय में लोग वेद के पथ पर चलते थे, वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। चलई सदा पावै सुखई, और वेद के अनुसार चल करके ही उनको सुख की प्राप्ति होती थी। न भय रोग न शोक, किसी प्रकार का भय डर किसी प्रकार का नहीं था, न रोग किसी प्रकार का था, क्योंकि वेद के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। वेद के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है। वेद के अनुसार चलने वाला व्यक्ति निर्भय होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। और यदि समाज व्यवस्था वेद के अनुसार होती है तो सज्जनों उस देश के अंदर उन्नति होती है, विकास होता है। हमारे देश की संस्कृति जब वेद के अनुसार चला कर होती थी तो उस समय हमारा देश बड़ा गौरवशाली था। इस भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा गया, इस भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा गया। एक इतिहास है भारत का, क्योंकि भारत के लोग जब तक वेद के अनुसार चलते रहे तब तक हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है। मैं अब आपको थोड़ा इतिहास से जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये आपको प्रमाणिक होना चाहिए, प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि भारत का गौरवशाली इतिहास था या नहीं था। आज हमारे बच्चों के सामने कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास शुरू हो रहा है बाबर से और खत्म होता है बहादुर शाह जफर पर आकर के। बच्चों को केवल ये 4-5 नाम रटा दिए जाते हैं, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, और बच्चे समझते हैं शायद हमारा इतिहास तो यही है। लेकिन हमारा इतिहास उससे भी बहुत पुराना। राजा कनिष्क, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट हमारे देश में हुए, हमें उनका इतिहास पढ़ाया नहीं गया। और सज्जनों जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें गौरव होता है कि ऐसी पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है जहां के लोग कैसे थे। राजा अश्वपति के राज्य में एक बार कुछ ऋषि आए उनसे शंका समाधान करने के लिए। तो राजा अश्वपति ने कहा कि आप भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम आपका अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके राज्य में न जाने कैसे कैसे लोगों का अन्न आता, धन आता है। यदि उस धन का हम अन्न खाएंगे तो हमारा मन भी खराब हो जाएगा, पापी हो जाएगा, इसलिए हम आपका अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो सज्जनों हमारे देश का राजा अपने हाथ खड़े करके भुजा उठा करके कहता है, ऋषियों, न मैं स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्य पे, कि मेरे इस राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे इस राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे इस राज्य में कोई मांसाहारी व्यक्ति नहीं है, और मेरे इस राज्य में नाना हिताग्नि न अविद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः, कोई व्यक्ति अविद्वान नहीं है, कोई चरित्रहीन महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। तो ऐसा उत्तम चरित्र जिस देश का हो, आज क्या एक वार्ड मेंबर, क्या एक गांव का प्रधान, गांव का सरपंच ये घोषणा कर सकता है कि मेरे गांव में कोई चोर नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, कोई शराबी नहीं है? हमें हमारा देश कैसा था और आज हमारा देश कैसा हो गया। तो सज्जनों हमें अपने गौरवशाली इतिहास का बोध होना चाहिए। ये रामायण हमारा गौरवशाली इतिहास है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि कामी वाना कदरियो वा नृशंस पुरुष क्वचित द्रष्टुम सक्यम अयोध्यायाम न विद्वान न च नास्तिक है, कि इस अयोध्या के अंदर कोई व्यक्ति कामी नहीं है, कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, कोई व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। बहुत सुंदर एक गीत लिखा है, केवल बिना हारमोनियम के मैं आपके सामने सुनाऊंगा। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है। जिस देश के लोगों में अपने देश के गौरव को, इतिहास का पता नहीं होता है, मैंने कल भी आपसे कहा था, अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को मिटा दिया, इसलिए हमारे अंदर से भारत के प्रति जो गौरव की भावना थी वो समाप्त हो गई। हमें अंग्रेज ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमें अमेरिका ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमें लंदन और दूसरे देश ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमें अपने असली इतिहास का पता नहीं। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है। हमारे देश की महिमा
बड़ी निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे सुहानी है हमारे देश की महिमा। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीति सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौवे घरों में रहती थी, तभी तो दूध की नदियां यहाँ पे बहती थी। पड़ोसी इस तरह आपस में प्यार करते थे, सभी एक दूसरे पे जानिसार करते थे। किसी दरवाजे पे ताला न कोई होता था, हर एक आदमी बेखौफ होके सोता था। न जुआरी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण चहुं ओर होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे सुहानी है, सबसे। कैसे कैसे महापुरुष हमारे देश में हुए। यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण ने गीता का गीत गाया है, यहीं पे भरत से भाइयों के लगे मेले हैं, यहीं पे किसी की गोद में अर्जुन व भीम खेले हैं, हुए हैं भीष्म व द्रोण से पुरुष लासानी, दधीचि हरिश्चंद्र और कर्ण से दानी। कहीं हनुमान कहीं विदुर जी की भक्ति है, कहीं पे ब्रह्मचर्य की अमोघ शक्ति है। लुटाई दौलत इस पर सदा बहारों ने, इसे सिजदा किया है चांद तारों ने। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे सुहानी है, सबसे पुरानी है हमारे देश की महिमा। और इस देश के जो नारी थी, जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वो भी कितनी महान हुई है, महान नारियां हमारे देश में हुई है। यहाँ की देवियां विदुषी महान होती थी, तेज की धार व अग्नि समान होती थी। सती सीता अनुसुया शकुंतला जैसी, लोपामुद्रा सुभा सुलभा मदालसा जैसी। गार्गी भारती जब उठ के बात करती थी, तो याज्ञवल्क्य व शंकर से बात करती थी। तभी कुंती व कौशल्या की याद आती है, तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। पथ के इतिहास में ये भूल हमने भारी की, सदा पूजा हुई इस देश में सन्नारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी निराली है, सबसे सुहानी है, सबसे पुरानी है। ऐसा हमारा देश, हमारे देश के लोगों का चरित्र महान था, इसलिए महाराज मनु ने लिखा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, कि है मनुष्यों, भारत में आकर के यहाँ के लोगों के, विद्वानों के चरणों में बैठ करके तुम अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करो। ऐसा महान हमारा देश था, लेकिन एक बहुत बड़ी अज्ञानता हमारे अंदर है। हमको घोट घोट करके एक बात पिला दी गई है, सिखा दी गई है, और वो क्या सिखाई कि आज जो कुछ भी विज्ञान आविष्कार कर रहा है, जो कुछ भी भौतिक प्रगति आज संसार में दिख रही है, वो सारी की सारी अंग्रेजों ने करी है, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने करी है और विदेशियों ने करी। ये बात हमें आजकल बताई जाती है, और आजकल का पढ़ा हुआ हर व्यक्ति यही मानता है कि साहब दुनिया में जितना भी भौतिक प्रगति हुई है, इस संसार में जो भी हमें वैज्ञानिक प्रगति हमें दिखाई दे रही है, ये सब तो विदेशियों की है, हमने तो कुछ प्रगति नहीं की, भारत ने तो कुछ विज्ञान में आविष्कार ही नहीं किया। तो आइए 5-10 मिनट के अंदर मैं आपको 5-6 प्रूफ देना चाहूंगा, और ये साबित करना चाहूंगा, ये प्रमाणित करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, हमारे त्यागी तपस्वी लोगों ने कितने बड़े आविष्कार हमारे देश में किए। और ये जितने भी आविष्कार उन्होंने किए, ये सजनों सब वेद के आधार पर किए। तुलसीदास जी ने बात लिखी, निरत वेद पथ लोग, कि सब लोग वेद के अनुसार चलते थे।
और मैंने कल भी आपसे कहा था कि रामायण के समय में अयोध्या के जो परकोटा था, उस परकोटे पर तोपें रखी हुई थी, तोपें, शतघ्नी तोप रखी हुई थी। और आप जब आगे राम कथा सुनेंगे तो आप देखेंगे कैसे कैसे हथियार, अस्त्र शस्त्र, मिसाइलें उस समय हमारे देश के अंदर थी। उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, उनको कैसे चलाया जाता था, उनका क्या प्रयोग होता था। रावण ने और जो अनेकों योद्धा थे, उन्होंने कितने कितने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, वो सारा विवरण इस रामायण के माध्यम से हमें सुनने को मिलेगा। इससे पता लगेगा कि हमारे देश की वैज्ञानिक उन्नति लाखों लाखों साल पहले कितनी ऊंचाइयों पर थी। सज्जनों, एक बात कही जाती है कि भारत ने दुनिया को क्या दिया। तो चलिए 10 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ बातें नोट करा देता हूं, और मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आपको ये सारी बातें याद हो जाए, क्योंकि जब ये बातें आपको याद हो जाएगी तो कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति, आधुनिक पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि भारत ने कुछ नहीं किया, सब कुछ विदेशियों ने किया है। तो मैं आपके सामने दो चार बातें रख रहा हूं कि भारत ने दुनिया को क्या दिया। सबसे पहले भारत ने दुनिया को सज्जनों दिया है भाषा विज्ञान। पूरी दुनिया को जो भाषा है, जो बोलना है, वो सज्जनों भारत ने ही सिखाया है। हमारी प्राचीनतम भाषा मानी जाती है संस्कृत, जिस वेदों में भी, वेद भी संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो जो प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीन भाषा है, वो है संस्कृत भाषा। और इस संस्कृत भाषा को दुनिया की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता, मां कहा जाता है। तो जब ये बात हम कहते, लोग कहते साहब आप तो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हो कि साहब संस्कृत हमारी भाषा है और ये सारी भाषाओं की जननी है, मां है। लेकिन प्रमाण क्या है? तो सज्जनों, दो प्रमाण है हमारे पास। पहला प्रमाण तो यह है कि दुनिया के सभी लोग, दुनिया का किसी भी देश का रहने वाला व्यक्ति किसी भी भाषा में जो बोलेगा, चाहे वो अपनी भाषा में, चाहे वो फ्रेंच में बोले, इटालियन में बोले, जर्मनी में बोले, किसी भी भाषा में बोले, लेकिन उसको बोलने के लिए हमारे संस्कृत के ही स्वर और व्यंजनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ए आ ई और कै ख ग, हमारे संस्कृत के ही स्वर और व्यंजनों के बिना दुनिया का कोई व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोल सकता। पहला प्रमाण तो यह है। दूसरा प्रमाण यह है कि संस्कृत भाषा के अंदर किसी भी दूसरी भाषाओं का कोई भी एक भी शब्द नहीं है। संस्कृत भाषा ओरिजिनल है, बिल्कुल वास्तविक है, जैसी उसका वास्तविक स्वरूप था वैसा ही है। इस भाषा में दुनिया की दूसरी भाषाओं का कोई भी शब्द नहीं है। लेकिन जब हम दुनिया की दूसरी भाषाओं को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि दुनिया की लगभग हर भाषा के अंदर किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 70% शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। थोड़ा उनमें परिवर्तन जरूर हुआ है, थोड़ा चेंज उन्होंने जरूर कर दिया। जैसे होता ही है, हम सड़क को हड़क बोल देते हैं, सै को है बोला जाता है कहीं पर, तो सड़क को हड़क बोल दिया जाता है। तो कुछ भाषा में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन फिर भी जब हम उन भाषाओं को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनमें तो संस्कृत के शब्द लिए गए हैं। इससे पता लगता है कि संस्कृत, दुनिया के सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है, इससे भी प्रूफ होता है कि दुनिया के अंदर कोई जमाना था जब दुनिया के सभी लोग संस्कृत जानते थे, या संस्कृत भाषा जानने वालों के संपर्क में आए, या संस्कृत भाषा जानने वाले इनके गुरु रहे हैं, उनसे इन्होंने कुछ सीखा है, तभी तो इन्होंने दूसरों की भाषा को स्वीकार किया है। जैसे फारसी भाषा है, फारसी भाषा में बहुत सारे शब्द, सैकड़ों शब्द संस्कृत के हैं। मैं केवल 4-5 बातें आपको बताऊंगा क्योंकि मुख्य विषय हमारा फिर रह जाएगा। संस्कृत में शरीर को कहते हैं तनु, और फारसी में कहते हैं तन। अब देखिए, आप कंपैरिजन कीजिएगा, संस्कृत में तनु, फारसी में तन। घुटने को हम कहते हैं संस्कृत में जानू, घुटने को, और फारसी में भी जानू कहते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में हाथ को कहते हैं हस्त, और फारसी में कहते हैं दस्त, या है का द बन गया। हम हस्त से खाते हैं, वो दस्त से खाते हैं। फारसी में, संस्कृत में खर कहते हैं गधे को, और फारसी में भी खर गधे को ही कहते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में मूस कहते हैं चूहे को, मूसक है, और फारसी में भी मूस,
चूहे को कहते हैं। इसी प्रकार से श्रृंगालय गिदड़ संस्कृत में कहते हैं और फारसी में संगालय कहते हैं। तो देखिए फारसी और संस्कृत में कितना जो है आपस में मेल है। तो फारसी भाषा में भी सैकड़ों शब्द संस्कृत के लिए गए। इसी प्रकार से मिस्र भाषा के अंदर भी बहुत सारे सैकड़ों शब्द संस्कृत के। दो चार शब्द मैं आपको निवेदन कर देता हूं। जैसे संस्कृत में कहते हैं अंत, यानी एंड, अंत। मिस्र भाषा में भी अंतु, अंत का उन्होंने बोल दिया अंतु। इसी तरह से उषा, सुबह का समय उषा काल, वो भी उषा ही कहते हैं। पुष्प फूल, और वो कहते हैं पुष्प, वो थोड़ा पुष्प छोड़ दिया उन्होंने, केवल पुष्प को पकड़ लिया मिस्र वालों ने। सेवा, वो कहते हैं सेव। तो देखिए मिस्र भाषा में भी बहुत सारे शब्द संस्कृत के। इसी प्रकार से अरबी भाषा में भी सैकड़ों शब्द संस्कृत के, सैकड़ों। लेकिन दो चार मैं आपके सामने निवेदन करता चलूं। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं माँ मतलब नहीं, अरबी के अंदर भी माँ का मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार से अप्पा संस्कृत में कहते हैं पिताजी को, और वो कहते हैं अब्बा जान। लोहित, लोहा, लोह खून, और वो भी कहते हैं लहू। इसी प्रकार से कीर्तन, वो कहते हैं कीर्तन, वो कीर्तन को उन्होंने कीर्तन बना दिया। इसी प्रकार से हम कहते हैं अंतकाल, इसका अंतकाल आ गया, और वो कहते हैं अब इसका इंतकाल हो गया, ये मर गया। तो अरबी भाषा में भी सैकड़ों शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। इसी प्रकार से जापानी भाषा के अंदर भी बहुत सारे शब्द संस्कृत के हैं। जैसे हम कहते हैं कनक यानी सोना, वो कहते हैं किनका। हम कहते हैं केस, बाल, वो कहते हैं केस का उन्होंने केवल से हटा दिया, के अपने पास रख लिया। हम कहते हैं का यानी कौन, और वो भी कहते हैं का यानी क्या, कौन। तो जर्मनी भाषा में भी, जापानी भाषा में भी बहुत सारे शब्द संस्कृत के। ऐसे अंग्रेजी भाषा में तो सैकड़ों शब्द संस्कृत के हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं, और वो भी कहते हैं नो, नहीं। हम कहते हैं नाम, वो कहते हैं नेम। हम कहते हैं द्वार, वो कहते हैं डोर। हम कहते हैं सुनु, वो कहते हैं सन। हम कहते हैं क्रमेल, वो कहते हैं केमल। हम कहते हैं यूयम, वो कहते हैं यू। हम कहते हैं नव, वो कहते हैं न्यू। तो इस प्रकार से सज्जनों सैकड़ों भाषाएं हैं जिनमें संस्कृत के आपको सैकड़ों की संख्या में शब्द मिल जाएंगे। लेकिन संस्कृत भाषा में दुनिया का किसी दूसरी भाषा का कोई शब्द नहीं है। इससे पता लगता है कि हमने दुनिया को भाषा विज्ञान दिया। दूसरा, हमने दिया दुनिया को विमान बनाने का ज्ञान। अब आप कहेंगे जी हवाई जहाज तो 1903 में राइट बंधुओं ने बनाई थी, और आप कह रहे हो कि हवाई जहाज हमने बनाई। तो चलिए मैं आपको प्रूफ देता हूं। 1876 के अंदर, सन 1876, जिस समय भारत गुलाम था, जिस समय कोई हवाई जहाज का नाम भी नहीं जान लेता था, विमान का नाम भी कोई नहीं लेता था, उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा था। उसका नाम था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। और उस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर सज्जनों महर्षि दयानंद जी महाराज ने 2 चैप्टर लिखे हैं। वैसे तो और भी चैप्टर, लेकिन 2 चैप्टर हैं। एक का नाम है नौ विमान प्रकरण, और दूसरे का नाम है तार विद्या। वो उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों से ये साबित किया है कि ऋग्वेद के अंदर तार विद्या थी। तार विद्या का मतलब होता एक तार से दूसरे तार से संपर्क करना, यानी टेलीफोन। और उन्होंने मंत्र दिया, युवम पेदवे पूर्वारम अस्विना स्पृधाम श्वेतम तरुतार दुवश्यत। ये ऋग्वेद का मंत्र है, और इस मंत्र के माध्यम से ऋषि दयानंद ने 1876 के अंदर ये बताया था कि तार विद्या का किस प्रकार से प्रयोग होता है। इसी प्रकार से 1876 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने हवाई जहाज कैसे बनाई जाती है और समुद्र में चलने वाले जहाजों का निर्माण कैसे होता है, वो सारा का सारा विधा, एक उसका जो थोड़ा सा फार्मूला है, वो भी उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बताया और लिखा, त्रिणव अश्विना यजता दिवेदी। ये मंत्र उन्होंने दिया, ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र दिए, मैं आपको समय के अभाव में ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो विमान बनाने का जो ज्ञान है वो वेद के द्वारा ही निकला है। तो 1876 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के आधार पर विमान बनाने का ज्ञान हमको बताया। और उसके बाद अब जरा ध्यान से सुनिएगा, महर्षि भारद्वाज ऋषि का एक विमान शास्त्र है। उस विमान शास्त्र के आधार पर 1895 के अंदर, सन याद रखिएगा 1895,
उस 1895 के समय में एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था शिवकर बापू तलपदे। उन्होंने 1895 में एक हवाई जहाज बनाया था, उसका नाम था मरुत्सखा, और उस हवाई जहाज को उन्होंने मुंबई की चौपाटी पर उड़ा करके बताया था। और उस समय जब उन्होंने हवाई जहाज को उड़ाया, उस समय वहां के न्यायाधीश और बहुत सारे बड़े बड़े लोग और हजारों की संख्या में लोग उसको देखने के लिए उपस्थित थे। लेकिन क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, इस खबर को भी दबाया गया। और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का इसको विकसित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जब तक शासन व्यवस्था इसमें सहयोग न करे तब तक व्यक्ति वैज्ञानिक उन्नति नहीं कर सकता। ये तो कटु सत्य है। तो शिवकर बापू तलपदे के पास धन का अभाव था, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी राइट बंधुओं को बेच दी, और 1903 के अंदर राइट बंधुओं ने उसी टेक्नोलॉजी को अपने नाम से पब्लिश कर दिया। तो हवाई जहाज का आविष्कार भी सज्जनों भारत ने किया है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा आविष्कार है जिससे आज पूरी वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, और वो है बिजली का आविष्कार। बिजली के जो आविष्कार है वो माने जाते हैं माइकल फेराडे। सज्जनों, माइकल फेराडे से भी बहुत पहले एक ऋषि हुए हमारे देश में, महर्षि अगस्त्य, जिनका वर्णन इस रामायण के अंदर भी आएगा। उन्होंने ग्रंथ लिखा अगस्त्य संहिता, और उस अगस्त्य संहिता में उन्होंने पूरा प्रकरण लिखा है, बिजली कैसे बनती है, बिजली का आविष्कार कैसे होता है, बैटरी कैसे बनती है, जो बैटरी मोबाइल में गाड़ियों में बैटरी होती है उसका कैसे, उसकी बनाने का जो टेक्नोलॉजी क्या है। उन्होंने लिखा संस्थाप्य मणिमय पात्रे ताम्रमयम सुसंस्कृतम छादयेत् शिखी ग्रीवेन चारदादि कांस्ट पांसुरी। ये श्लोक लिख करके उन्होंने बैटरी बनाने का जो फार्मूला है वो उन्होंने दिया। थॉमस एडिसन ने भी जब ये श्लोक पढ़ा तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस श्लोक को पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि किस प्रकार से बिजली का आविष्कार होता है, बिजली बनती है। तो बिजली का आविष्कार करने वाले सज्जनों महर्षि अगस्त्य थे, कोई दूसरा विदेशी नहीं था। परमाणु का आविष्कार, परमाणु के जनक महर्षि कणाद, कोई दूसरा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं जॉन डाल्टन, वो जॉन डाल्टन नहीं था, महर्षि कणाद था परमाणु का ज्ञान देने वाला। इसके अलावा कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। वो बैठा था सेव के पेड़ के नीचे, सेव ऊपर से गिरा, बोले ऊपर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। लेकिन न्यूटन से भी कई सैकड़ों वर्ष पहले एक ऋषि हुए हमारे देश में भास्कराचार्य, उन्होंने ग्रंथ लिखा है सिद्धांत शिरोमणि, और उस सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो मैं क्या क्या बताऊं आपको, चाहे गणित का ज्ञान हो, ये गिनतियां, ये जितनी भी एक से लेकर के सैकड़ों तक गिनती, जोड़ भाग गुणा, ये सारे के सारे यजुर्वेद के मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो एकाचमे द्वैश्चमे त्रयश्चमे चतुर्श्चमे पंचश्चमे षडश्चमे सप्तश्चमे, ये सारे मंत्र, सारा गणित आपको यजुर्वेद में मिल जाएगा। तो हमने दुनिया को भाषा का ज्ञान दिया, हमने दुनिया को चिकित्सा, सुश्रुत आप पढ़िए, चरक आप पढ़िए, आपको उसमें किस प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन में काम आने वाले जो हथियार औजार हैं, वो औजार आज भी वही काम आ रहे हैं जो सुश्रुत ने लिखे हैं। तो हमने पूरी दुनिया को भाषा का ज्ञान दिया, हमने पूरी दुनिया को चिकित्सा का ज्ञान दिया, हमने पूरी दुनिया को विमान बनाने का, बिजली का, गुरुत्वाकर्षण का, गणित का, भूगोल का, खगोल का सारा ज्ञान भारत से ही पूरी दुनिया में गया है। लेकिन इन 70 वर्षों में और अंग्रेजों के समय में हमारे पुस्तकालय समाप्त किए, हमारे गुरुकुल व्यवस्था समाप्त कर दी, हमारे ज्ञान विज्ञान को समाप्त कर दिया। इसके कारण से आज हम सब लोग अज्ञानी हो गए और हम अपने आप को भूल गए। तो राम कथा हमें उन्हें जागृत करती है कि हम जागे, अपने आप को पहचाने, अपनी विशेषताओं को हम समझें। तो सज्जनों, मैंने आपके सामने थोड़ा सा वर्णन अपने देश के बारे में किया, क्योंकि जब तक जिस देश के लोगों में जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, जिस व्यक्ति को अपने देश की गौरव की अनुभूति नहीं होती है, सज्जनों, वो व्यक्ति आगे जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। तो ऐसी अयोध्या नगरी में जो वैभव संपन्न थी, हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण थी, उस अयोध्या नगरी के राजा दशरथ थे। दशरथ के जीवन में कोई संकट नहीं था, लेकिन एक समस्या राजा दशरथ के जीवन में थी, और वो समस्या क्या थी? एक बार भूपति मन माही, एक बार
बती मन माई, हे ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माई, हे ग्लानि मोरे सुत नाही। दशरथ के जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक बड़ी भयंकर समस्या दशरथ के जीवन में थी। क्या थी? कहा सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे संतान नहीं है। और सजनों, न चैव रतस्य चैव प्रभावस्य धर्मजस्य महात्मने सुतार्थम तप्यमानस्य न आसीद वंश कर सुत। दशरथ के जीवन में बहुत बड़ा संकट था, समस्या थी कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये इस सब कुछ को संभालने वाला कोई होना चाहिए। उत्तराधिकारी जब तक किस परिवार में नहीं होता, आज आप और हम भी गृहस्थी हैं, यदि हमारे संतान न हो तो हम कहते हैं भाई जीवन निरस हो गया, जीवन किसी काम का नहीं रहा। किसके लिए कमाएं, किसके लिए मेहनत करें, किसके लिए जमीन खरीदें, किसके लिए जायदाद खरीदें, किसके लिए धन इकट्ठा करें, जब कोई खाने वाला ही नहीं है। तो सजनों, जीवन नीरस हो जाता है। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है, थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, पर पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, पर पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्य नालायक संतान से बेहतर है हम पे औलाद रहे। नालायक संतान से बेहतर है हम पे औलाद रहे। महलों से वो झोपड़ी अच्छी जो सुख से आबाद रहे, जो सुख से आबाद रहे। काहे का वो धनी है जिसको, काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कोई ध्यान नहीं। वो बुरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, पर पूरा बद कहता कुछ और करता कुछ है वो कोई इंसान नहीं। कहता कुछ है करता कुछ है वो कोई इंसान नहीं। बेजुबान वो पशु है जिस बन देख कोई जुबान नहीं, बन देख कोई जुबान नहीं। बेईमान कहलाए, बेईमान कहलाए जिसका कोई धर्म ईमान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, पर पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है, थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। सब कुछ है लेकिन सजनों संतान नहीं होती है तो बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुख होता है कि अरे हमारे घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजनी चाहिए। बच्चे गंदे मिट्टी में सने हुए आए और हमारी छाती से लग जाएं। बच्चों की तोतली आवाज सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। तो ऐसा गृहस्थ व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है जिसके घर संतान नहीं होती। तो आजकल भी ये समस्याएं हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सब बच्चा नहीं हुआ तो कहीं पीर पर जाएंगे, मजार पर जाएंगे, लेकिन और किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन राजा दशरथ कहाँ गए? राजा दशरथ के सामने तो कितनी बड़ी समस्या आ गई कि भाई अवस्था बीतती जा रही है, 3-3 रानियां घर में, लेकिन संतान एक भी नहीं, क्या करे? तो राजा दशरथ ने क्या किया?
गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विशाला, चरण लागी कर विशाला, निज सुख निज दुख सुख सब गुरु सुनाय, कहु वशिष्ठ बहु समझाए। दशरथ कहाँ गए? दशरथ गए गुरु के पास। पुराने समय में हमारे परिवारों में कुल गुरु की परंपरा हुआ करती थी। कुल गुरु होते थे और उन कुल गुरु का काम ये होता था कि परिवार में कोई भी काम है गुरु से पूछ करके हम करते थे। गुरु का कार्य होता था मार्गदर्शन देने का। शास्त्र की विधि के अनुसार वो गुरु हमारे परिवार के कार्यों को संपादित करता था। हम कहते थे ये हमारे कुल गुरु जी हैं, हम इनसे पूछ करके काम करते हैं, इनसे हम सलाह लेते हैं। सज्जनों, महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हैं। वशिष्ठ का कितना बड़ा महत्व है आपको आगे चलकर पता चलेगा राम कथा में। वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं है। वशिष्ठ की ताकत, वशिष्ठ की पावर इस राम कथा में आगे पता चलेगी। तो वशिष्ठ के पास गए राजा दशरथ का, गुरुदेव समस्या का समाधान तो बताओ। समस्या आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उपाय बताइए आप। अब मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकता, बिना संतान के मेरा जीवन नीरस होता जा रहा है, अवस्था भी बीतती जा रही है, राज्य व्यवस्था कौन संभालेगा। सज्जनों, जीवन में गुरु का होना तो आवश्यक है। गुरु कौन होता है? गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। गुरु मिलते ही आपके जीवन में भी मोह संताप मिट गया। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, और हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु अपने आप। ऐसे होते हैं गुरु जो सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, विद्वान हो, और किसी प्रकार का कोई उनमें लोभ लालच न हो। ऐसे गुरु होते हैं। लेकिन आजकल के गुरु कैसे हो गए? गुरु लोभी लालची चेला दोनों खेले दांव। आजकल के गुरुओं की बात बता रहा हूं कि गुरु लोभी लालची चेला दोनों खेले दांव, भव सागर में डूबेंगे बैठ पत्थर की नाव। चेला बनता है, वो सोचता है कि गुरुजी मर जाए तो गुरुजी की गद्दी पर बैठ जाऊं, गुरुजी की प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, गुरुजी का आश्रम मेरा हो जाए। और गुरुजी भी सोचते हैं चेले अधिक से अधिक बनाऊं जिससे कि मेरी जेब ज्यादा से ज्यादा भरे। वो कहते हैं चेलों को माया ठगनी है, छोड़ो इसको। तो गुरुजी चेला पूछता, गुरुजी क्या करें, माया ठगनी है, क्या करें इसका? बोले तुम मुझे दे दो। तो गुरुजी आज कल बड़े आराम में, ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। वो बेचारे चेले गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन सज्जनों, आजकल के लोग भी बड़े होशियार हैं। किसी ने कहा भाई गुरु तो बनाना चाहिए, तो उसने एक साधु को, एक संत को गुरु बना लिया। गुरु बना करके फोटो लेकर के आ गया, घर पर ला करके रख दी, रोज पूजा करे, गुरु जी का को प्रणाम करे, गुरु जी को धोख दे, नमस्कार करे, प्रणाम करे। तो उसने कहा गुरु जी के पास एक बार और गया, बोले गुरुदेव मुझे आपकी एक फोटो चाहिए। गुरु जी ने कहा भाई तू महीने भर पहले तो मेरी फोटो लेकर के गया था, अब फोटो का क्या करेगा, तेरे पास तो है मेरी फोटो। उसने कहा, गुरु चेला ने कहा गुरु जी वो फोटो तो मेरे घर पर रखी है, एक फोटो में आपकी अपने दुकान पर रखना चाहता हूँ। बोले दुकान पर क्यों रखना चाहता है? बोले गुरुदेव कोई ग्राहक जब आता है ना तो हमें सौगंध खानी पड़ती है, तो कम से कम मैं आपकी सौगंध खा लिया करूंगा कि ये मेरे गुरुजी हैं, इनकी सौगंध खा करके कह रहा हूं कि ये माल मेरा सही है। तो आपकी सौगंध खाऊंगा तो मेरा सामान बिक जाएगा। तो हमने गुरुओं को सौगंध खाने के लिए रखा हुआ है, और गुरुओं के लॉकेट गले में लटकाए घूमते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। लेकिन एक बात भी निवेदन करना चाहूंगा सज्जनों, ये संसारी गुरु तो हमें धोखा दे सकते हैं, दे दिए ना धोखा। करोड़ों करोड़ों शिष्य थे आसाराम जी का, क्या हुआ? धोखा खा गए चेले। करोड़ों शिष्य थे राम रहीम के, क्या हुआ? लाखों शिष्य हैं संत रामपाल के, क्या हुआ? ये संसार के गुरु ये भी मनुष्य है, इनमें भी कमियां आ जाती है, इनमें भी विकार पैदा हो जाता है। लेकिन सज्जनों, महर्षि पतंजलि ने लिखा, स ऐसे पूर्वे साम अभी गुरु काले नवच्छेदा, वह परमात्मा इन गुरुओं का भी गुरु है, तो क्यों न हम परमात्मा को ही अपना गुरु मान लें। तो परमात्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। और जब भी आप आंख बंद करके परमात्मा से
कुछ मांगेंगे परमात्मा से, कहेंगे धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, कि परमात्मा हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें आप कुछ प्रेरणा दीजिए, तो सज्जनों परमात्मा हमें प्रेरणा देता है। तो हम उसी ईश्वर को अपना गुरु मान लें। तो गुरु के पास जरा राजा दशरथ जाते हैं, समय बड़ा तेजी के साथ बीत रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में करता हुआ आगे चलता हूं। वशिष्ठ जी ने उपाय बताया। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ करावा, पुत्र काम शुभ करावा। वशिष्ठ ने कहा कि हे राजा दशरथ, संतान प्राप्ति का जो उपाय वेदों में बताया गया है, उस वेदों में बताया गया है, आयुर्वेद में बताया गया है, हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। क्योंकि अयोध्या के लोग, प्राचीन भारत के लोग वेद के अनुसार चला करते थे, और वेद में सज्जनों बताया है, जो जो उपाय वेद में बताए हैं, मेरे पास बहुत अधिक से अधिक उदाहरण आपके लिए हैं, लेकिन क्योंकि अब 9 बजने वाले हैं, समय बड़ा तेजी के साथ बीत रहा है। वेद में अनेकों मंत्र अथर्ववेद में आते हैं, जिनमें पुत्र संतान प्राप्ति का उपाय बताया है, कि समय वृक्ष जो पीपल पर लगा हो, उस समय वृक्ष का रस, उसके पत्ते, उसको फिर बछड़े वाली जो गाय है उसके दूध में उबाल करके लेने का विधान है। अनेकों उपाय संतान प्राप्ति के हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताए हैं, हमारे आचार्य चरक ने चरक शास्त्र में और सुश्रुत में बताए गए। तो वहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ का भी विधान है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले, आजकल जो एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि साहब क्या हवन करने से, यज्ञ करने से बच्चे पैदा होते हैं, पहला तो ये है। दूसरा है कि जब यज्ञ समाप्त हुआ तो गुरुजी ने, श्रृंग ऋषि ने दशरथ को खीर दी, और दशरथ ने खीर रानियों को खिलाई, तो क्या खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं? यदि खीर खाने से बच्चे पैदा होते तो आज भी खीर खिलाओ सबको और बच्चे हो जाएंगे। लेकिन क्या खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं और क्या हवन करने से बच्चे पैदा होते हैं? ये 2 सवाल हैं, और इन दोनों सवालों के जवाब पूरी प्रामाणिकता के साथ में मैं आपके सामने रख रहा हूं। सज्जनों, चरक शास्त्र ये कहता है कि जिस व्यक्ति को संतान नहीं होती है, देखिए, संतान न होना ये एक बीमारी है। हमारे शरीर में ये शरीर है, शरीर किसी का भी हो, रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, शरीर में कमियां हो सकती है। इसी प्रकार से जब स्त्री के शरीर में 18 प्रकार की कमियां होती है, गर्भाशय की 18 दोष बताए हैं आयुर्वेद ने, और वो 18 दोष यदि हैं तो उन 18 दोषों के कारण से संतान नहीं हो सकती। स्त्री के यदि अंडाणु पुष्ट नहीं है, बलवान नहीं है, ताकतवर नहीं है, वो अच्छी प्रकार से बन नहीं रहा है, तो भी संतान नहीं होगी। तो स्त्री के अंदर 18 प्रकार की कमियां हो सकती है संतान नहीं होने का। एक कारण तो ये। दूसरा है पुरुष, पुरुष में 7 प्रकार के दोष होते हैं, जिससे के द्वारा वो संतान प्राप्त नहीं कर पाता, संतान उत्पन्न नहीं करता है। तो शुक्राणु कमजोर है, अंडाणु कमजोर है, गर्भाशय कमजोर है, और कोई भी शरीर शारीरिक समस्या है, जो संतान प्राप्ति के लिए जो जो रिक्वायरमेंट आवश्यक है, यदि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो संतान नहीं होगी। अब इसका उपाय क्या है? अब इसका उपाय आजकल बड़े बड़े अस्पताल है जो कहते हैं साहब हम निसंतान दंपति को संतान उपलब्ध करवा देते हैं, तो फिर वो अलग अलग उनके पास शुक्राणु बैंक होते हैं, वो किसी का भी शुक्राणु महिला के शरीर में डाल देते हैं। ये उपाय होता है, गर्भाशय का जो ट्रीटमेंट इलाज करते हैं। लेकिन उस समय आयुर्वेद के अनुसार क्या इसका उपाय था? तो सज्जनों, चरक शास्त्र के अंदर ये बताया गया है कि जिसको पुत्र संतान नहीं होता, या पुत्रेष्ट, पुत्र का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों ही होते हैं, तो जिसको भी संतान नहीं है वो क्या उपाय करे? तो वहां पुत्रेष्ट यज्ञ का विधान आता है। तो पुत्रेष्ट यज्ञ कैसे किया जाता है? पुत्रेष्ट जब यज्ञ होता है उसका एक बाकायदा प्रक्रिया, पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि किस प्रकार से पति पत्नी को रहना है, कैसा उसका यज्ञ का विधान होता है। और उस विधान के साथ साथ में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब यज्ञ किया जाता है
उस यज्ञ में जो साकल्य होता, सामग्री होती है, उसमें 45 प्रकार की जड़ी बूटियां प्रयोग में ली जाती है, जिसके अंदर ब्राह्मी, बच, आवा, हल्दी, नाग केसर, असगंध, जायफल, छोटी सालब, तोदरी, सफेद इंद्रजो, गगेरन छाल, तेजबल, मुलेठी, इस प्रकार से 45 प्रकार की जड़ी बूटियां इसमें काम में ली जाती है। अब इन 45 प्रकार की जड़ी बूटियों को, जड़ी बूटियां मतलब दवाइयां, क्योंकि बीमारी है, पुत्र संतान न होना ही बीमारी है। अब उस बीमारी का इलाज का उपाय हम देख रहे हैं, तो 45 प्रकार की इन जड़ी बूटियों को लेकर के उनको कूटा जाता है, और कूटने के बाद उनको रात को पानी में गला दिया जाता है। सुबह उन्हीं जड़ी बूटियों को घी के अंदर, गाय के घी के अंदर पकाया जाता है। बढ़िया तरह से जब पक जाएगी वो, उसके बाद में उसी गाय के घी से यज्ञ में आहुति दी जाती है। अब वो घी नहीं है सज्जनों, उसमें 45 प्रकार की जड़ी बूटियां मिली हुई है, और वो 45 प्रकार की जड़ी बूटियों का जो रस, जो उसका जो ताकत है, वो उस अग्नि में जाती है, और उस अग्नि का प्रभाव है वो पुरुष और स्त्री के शरीर पर पड़ता है, और उसके शरीर के अंदर जो समस्या है, कमजोरी है, वो दूर होती है। एक उपाय तो ये होता है। दूसरा उपाय है कि जब वो 45 प्रकार की जड़ी बूटियां जो घी में मिली हुई है, फिर जब उस घी से यज्ञ किया जाता, हवन किया जाता है, उसके बाद में उसी घी को खीर में मिलाया जाता है। जो खीर होती है, उस खीर के अंदर मिलाया जाता है, और फिर उस घी में से मिली हुई खीर, अब उस खीर के अंदर 45 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, गाय का घी है, और वो घी और जड़ी बूटियां उस खीर में मिलाई जाती है, और उस खीर को खाने से जो शरीर में कमजोरी है, शुक्राणु नहीं बनते हैं, कमजोर है, अंडाणु कमजोर है, फिलिपिन ट्यूब की प्रॉब्लम है, गर्भाशय की प्रॉब्लम है, फिर वो सारी की सारी समस्या उन जड़ी बूटियों से दूर होती है। तो यहाँ केवल खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में लिखा, देव निर्मितम पायसम, कि वो जो खीर थी, वो खीर कैसी थी? जब श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि हवन किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ कई दिनों तक चला, और पुत्रेष्टि हवन के बाद में, क्योंकि राजा दशरथ तो रानियां उस हवन में बैठी, और उसके बाद में उनको देव निर्मितम पायसम, जो दिव्य औषधियों से युक्त। अब यहाँ पर थोड़ा सा होता क्या है कि काव्य, रामायण एक काव्य है, ऐतिहासिक ग्रंथ भी है और काव्य भी है, और इस काव्य को सुंदर बनाने के लिए कवि थोड़ी कल्पना कर लेता है। तो कवि कहता है कि वो जो खीर है वो देवताओं ने भेंट करी। अब देवता यहाँ कौन है? यहाँ जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, वही यहाँ देवता हैं। क्योंकि देवता शब्द का अर्थ होता है देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति, जो हमें प्रकाश दे, जो हमें जीवन दे, वही देवता होते हैं। तो जड़ी बूटियां भी यहाँ देवता हैं जो हमें जीवन दे रही है। तो जड़ी बूटियों से पकाया हुआ घी, और वो जड़ी बूटियों से पकाया हुआ घी को खीर में डाल करके जब रानियों ने खाया, तो उससे उनकी वो जो शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनने की समस्या थी, उसका समाधान हुआ। जो संतान नहीं होने का जो कारण था, उस कारण का निवारण हुआ। और उसके बाद में ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतुनाम षड समत्ययु, 6 ऋतुओं के बाद में पुत्रेष्ठ यज्ञ समाप्त हुआ, और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ की समाप्ति के 12 महीने बाद तदस्य द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ, चैत्र का महीना 9वीं तिथि को कौसल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुतम, कौसल्या ने राम को जन्म दिया, और उसके बाद में केकई ने भरत को जन्म दिया, और सजनों सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ जो एक प्रकार से चिकित्सा विज्ञान है, जो आप ये मान लीजिए थेरेपी है, यज्ञ थेरेपी, जिसके द्वारा हम अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ कैसे किया जाता है, इसका पूरा प्रकरण आयुर्वेद के ग्रंथों में है, वेदों के अंदर है। उसी आधार पर पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया, और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, और दशरथ बड़े प्रसन्न होते। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मांड समाना, मानहु ब्रह्मांड समान, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन
परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत कर। दशरथ बड़े प्रसन्न है। कौन पिता है जो प्रसन्न न हो, जिसके संतान की उत्पत्ति हो जाए कई वर्षों के बाद में। तो ऐसा संसार में कौन पिता है जो प्रसन्न नहीं होता है। सभी पिता प्रसन्न होते, आप और हम भी प्रसन्न होते हैं जब घर में संतान की प्राप्ति होती है। तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न है, सारी अयोध्या बड़ी प्रसन्न है, सारे दरबारी, सारे मंत्री, सारे सेना सब बड़े प्रसन्न है कि हमें उत्तराधिकारी मिल गए हैं, हमें अपने आने वाला राजकुमार हमें मिल गया है। और सजनों, सारी नगरी, सारे अयोध्या वासी कहाँ जा रहे हैं? कौशल्या के पास जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ, अयोध्या राजमहल की तरफ सारे के सारे नगरवासी बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, सब बधाई देने के लिए जा रहे हैं दशरथ को, कौशल्या को। और क्या कह रहे हैं? चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। भोजन में राम लला, भोजन में राम लला, गाओ और बधाई हजार, जन में राम लला। गाओ और बधाई हजार, जन में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, राजा दशरथ पुण्य कमाए, राजा दशरथ पुण्य कमाए, गुरु स्वयं धरि पर आए, छाई खुशियां अपार, जन में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, भोजन में राम लला, भोजन में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, राम लला तो झूला झूले, राम लला तो झूला झूले, जो भी देखे सुध बुध भूले, जो भी देखे सुध बुध भूले। दशरथ के राजकुमार, जन्मे राम लला। दशरथ के राजकुमार, जन्मे राम लला। और बधाई हजार, जन्मे। जब मुस्कावे चारों भैया, जब मुस्कावे चारों भैया, तीनों मैया लेती बलैया, जावे पार पार बलिहार, जन्मे राम लला। जावे पार पार बलिहार। राजा दशरथ बाटे बधाई, राजा दशरथ बाटे बधाई, सारी अयोध्या दौड़ी आई, सारी अयोध्या दौड़ी आई, अयोध्या में छाई बहार, जन्मे राम लला। आज अवध के खुले खजाने, राजेंद्र आए राजघराने, ओहे महलों में मंगना चार, जन्मे राम लला। ओरे कौशल्या के पास, जन्मे राम लला। ओ जन्मे राम लला।
वो जन्म में राम लला गाओ बधाई हजार, जन्म में राम लला गाओ बधाई हजार, जन्म में राम तो इस प्रकार से राम का जन्म हुआ, भरत का जन्म हुआ, उस दशरथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ। अब जन्म के बाद में राजा दशरथ क्या क्या करते हैं उस पर हम कल आपके सामने विचार करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हुआ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन ये है, यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो कृपया अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िए। अभी भी इसमें स्थान की हमारे पास गुंजाइश है, काफी लोग अभी भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, तो अपने परिवारजनों को, मित्रों को जरूर इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें। और देखिए, कई लोगों के मन में शंकाएं हैं, प्रश्न है, आप उन सभी प्रश्नों को अभी रखिएगा, रोक के रखें, आप बीच बीच में आप प्रश्न न करें। मैं आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब अंतिम जो 7वां दिन होगा उस दिन देने का प्रयास करूंगा। प्रयास कर सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, प्रयास करूंगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब अंतिम जो 7वें दिन है वो दिया जाएगा। धन्यवाद। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे भव्य शास्त्री जी का सम्मान करें। जो जहां बैठा है वहीं से तालियों के साथ में हमारे भव्य शास्त्री जी का सम्मान करें। एक ऐसा विद्वान आज जगत का जिन्होंने सबके माइक खोल दिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। मैंने सबके माइक खोल दिए इसीलिए कि जोरदार तालियों से आप लोग का सम्मान करें। ये सम्मान वैदिक धर्म का है, ये सम्मान भगवान राम का है, ये सम्मान भगवान राम की संतानों का है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां। सब लोग तालियां बजाइए, सब लोग। हमने इसलिए माइक खोल दिए सबके, ताली बजा रहे हैं जी, मैंने इसीलिए माइक आपके खोल दिए कि आप तालियां बजा करके सम्मान करें जी। और